हमारे देश के साधु संत परमानंद बाबा, देवकी नंदन ठाकुर और बागेश्वर वाले धाम जैसे, और शायद वो सच्चिदानंद और लगभग पूरा संत समाज बाबा लोगों का ये कहता है कि अदरक लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वो आखिर ये क्या बताना चाहते हैं कि इन फलों का या इन कंदों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? कोई कहता है कि कुत्ता जहाँ पेशाब करता है वहाँ से होता है, और कोई कुछ बताता है। तो ये क्या है? तो अदरक, लहसुन और प्याज तीनों ऐसे फल कहिए या फिर जमीन से निकले हुए कंद कहिए, ये ऐसे हैं जिनको हम लोग जब सब्जी के साथ में खाते हैं तो इनमें ऐसे ऐसे एलिमेंट्स विद्यमान है जिससे हम 95% तक अपने शरीर की रोगात्मक क्षमता को रोक सकते हैं। रोग नहीं होंगे, आप निरोगी बन सकते हैं इससे, क्योंकि इनके अंदर वो अद्भुत एंटीबायोटिक गुण है। एंटीबायोटिक गुण, और इसलिए वो इनको दलित कंद या फल बताते हैं। दलित शूद्र बोले इनका सेवन नहीं करना चाहिए। वो आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं? वो आखिर ऐसा इसलिए बोलते हैं, सपोज कोई वैष्णो देवी जाता है तो 1.25 महीना कुछ नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, अदरक नहीं, लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो होता क्या है कि जब हम सफ़र करते हैं तो सफ़र में लंबा थक जाते हैं, और वहाँ से आएंगे तो कहीं खाना मिलेगा सफ़र में, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सफ़र होता ही ऐसा है, जाना आना लंबा टाइम। तो कई बार हम लोग खाने पीने की वजह से ढीले पड़ जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, और सब्जी के साथ इनको या कहीं ऐसा कच्चा थोड़ा बहुत खाने का प्रयत्न करेंगे तो हम लोग निरोगी नहीं होना चाहिए। हमको क्या होना चाहिए? बीमारी होना चाहिए, रोग होना चाहिए, ताकि हम इन पंडे बाबा और पुजारियों के पास जाना चाहिए और हम उनसे पूछना चाहिए कि मैं वहाँ पर गया था तो मेरी तबीयत खराब हो गई, अब मेरे को क्या करना है। तो वो जो उल्टा सीधा उपाय बताएंगे उसको सुनना है, और इसलिए वो रोक देते हैं कि बोले अदरक, लहसुन और प्याज इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ है हरी मिर्च और नींबू। अब इनको खाने से मना किया जाता है, अदरक, लहसुन और प्याज। और हरी मिर्ची और नींबू ऐसे है, इनमें भी तकरीबन 95% ऐसे गुण विद्यमान हैं जिन्हें हमको सेवन करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? नज़र उतारने के लिए अपने दुकानों में, मकानों में यहाँ बांधते हैं। किसके लिए? सिर्फ नज़र उतारने के लिए। यानी जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो पूरी तरह से वेस्ट होना चाहिए। नींबू मिर्ची दुकान में लगाएंगे, मकान में लगाएंगे, जहाँ पर भी हम कुछ भी करेंगे वहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि इनके गुण ही अलग होते हैं। तो ये क्या होना चाहिए? नींबू मिर्ची वेस्ट होना चाहिए, जबकि ये क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को 100% बढ़ाते हैं। और अदरक, लहसुन और प्याज, तो अदरक, अब मैं इनकी थोड़ा सा विशेषता बताना चाहूँगा कि अदरक में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, कोलेस्ट्रॉल, और इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल को आपके कम करता है, हड्डियाँ मजबूत करता है, जोड़ों के दर्द नहीं होने देगा, किडनी, लीवर, और यहाँ तक कि महिलाओं के मासिक धर्म में उपयोगी होता है अदरक। इसलिए साधु संत कहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग और समाज के लोग बीमार होंगे तो वो उनके पास जाना चाहिए। लहसुन, लहसुन दिल की बीमारी को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, ब्लड प्रेशर, टीबी, कैंसर जैसे बीमारियों की रोकथाम कर सकता है, थकान मिटाता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रो
Bl तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जिससे विटामिन B6, विटामिन C, सेलेनियम और फाइबर जैसे गुण विद्यमान होते हैं। इसलिए इनको खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ऐसे फल या कंद अगर नहीं खाएंगे तो फिर वो बीमार हो जाएंगे मेंटली। उनको टीबी होना चाहिए। बाबाओं का तात्पर्य है उनको टीबी होना चाहिए, उनको कैंसर होना चाहिए, उनकी हड्डियां कमजोर रहना चाहिए। तो वो डेफिनेटली जब बीमार रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? उन बाबाओं के पास। फिर वो बोलेंगे भगवान का जाप करो 1008 बार, 108 बार करो, रात को खाओ, दिन को मत खाओ। और उनके कहने का तात्पर्य ये रहता है, और इसमें जो तत्व विद्यमान रहते हैं वो आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, विटामिन C, विटामिन B6 और मैग्नीज। तो सोचिए लहसुन कितना अद्भुत है। प्राचीन भारत में एक लहसुन बादशाह नाम के इंसान हुआ करते थे, और उन्होंने बताया था कि ये टीबी और कैंसर जैसी बीमारी का रोकथाम इससे किया जाता है। ये मौर्य काल के आसपास में। तीसरा है डायबिटीज, प्याज। तो प्याज क्या करता है? डायबिटीज को कम करता है और किडनी को राहत देता है। किडनी को ठीक ठाक किया जा सकता है, सफ़ेद बाल होने से रोका जा सकता है, और पाचन तंत्र को ये ठीक करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। हमारे मुंह से होने वाली बीमारियां, जो मुंह की बीमारियां है, दांतों से रिलेटेड वगैरह ऐसी, जहाँ सड़न और बदबू वगैरह तैयार करता है, तो वो उसके लिए भी ये ठीक है। और त्वचा में निखार लाता है, और यहाँ तक कि वो कीड़े मकोड़े का भी इससे इलाज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कच्चा प्याज दिल की बीमारी के लिए भी बहुत बड़ा फायदेमंद होता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम होता है, और इसलिए अदरक, प्याज और लहसुन ये सभी के सभी मोटापे को कंट्रोल करते हैं। अब ये लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए, इसलिए भारत के बाबा लोग कहते हैं कि अदरक, लहसुन और प्याज, उनकी बुराइयां इतने बताते ताकि उनके साथ में, उनकी संगत में जो बैठने वाले लोग हैं वैसे अनजान रहे। और अनजान इसलिए रहे ताकि उनको बीमारियां घेरती रहे। महिलाओं को बीमारी होती रहे, पुरुषों को बीमारी होती रहे, और अगर बीमार जितने ज़्यादा पड़ेंगे वो बाबाओं के पास जाएंगे, वो पंडों के पास जाएंगे, वो पुजारियों के पास जाएंगे। किस लिए? महाराज हमको उपाय बताइए, हमको उपाय बताइए। तो ये क्या है? इसलिए साहित्य और ग्रंथों में लिखा गया है कि ये जो है अदरक, लहसुन और प्याज, ये चांडालों का भोजन है। सच अगर माना जाए तो शूद्र इनको घोषित करके इनको खाने से रोका जाता है, क्योंकि ये पावरफुल चीज़ है। ये आपको निरोगी बनाएगी, ये आपको स्वस्थ, एकदम हेल्दी बनाएगी। तो उससे क्या होगा? आप उनके पास जाना कम करोगे। और ये सबसे बड़ी उनकी चाल है। किसी भी क्षेत्र में उनका योगदान देखो तो वो वही चाहते हैं कि उनके पास आना चाहिए। ठीक हरी मिर्च और नींबू, इनको कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन सेम इनके जैसे ही इनमें भी गुण होते हैं। तो इनको क्या किया जाता है? नज़र उतारने के लिए, अर्थात उसको वेस्ट करो, खाओ मत। और वो बड़े दिमाग से काम करने के लिए नींबू और हरी मिर्च को आपके घरों में आपको आपके हाथ से लगवाते हैं, ताकि किसी की नज़र नहीं लगना चाहिए। वो झूठ बोलते हैं, इसलिए उनका झूठ सिर्फ इसलिए होता है ताकि अधिक से अधिक लोग अंधविश्वासी, ढोंगी, पाखंडी बन करके झक मार करके उनके पास जा सके।